क्या आप जानते हैं, संपूर्ण वर्ष में 2 से 3 दिन ऐसे होते हैं जो अपने आप में ही पूर्ण पवित्र होते हैं। इस दिन कोई भी शुभ कार्य किसी भी समय पर किया जा सकता है और उनमें से ही एक दिन है अक्षय तृतीया का दिन। तो आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं अक्षय तृतीया का महात्म्य, इस दिन हमें क्या करना चाहिए और इससे जुड़ी एक रोचक कथा। हरे कृष्णा। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि यानी अत्यंत मंगलमय दिन, जिसका नाम है अक्षय तृतीया। ये दिन अपने आप में ही इतना पवित्र है कि इस दिन किया हुआ कोई भी पुण्य कर्म कभी भी नाश नहीं होता, वो अक्षय बना रहता है और इसीलिए इसको अक्षय तृतीया भी कहा जाता है। इसी दिन परम पवित्र गंगा नदी भगवान श्री हरि के चरणों से निकलकर शिवजी के जटाओं से बहते हुए धरातल पर प्रकट हुई थी। तो आइए अब श्रवण करते हैं अक्षय तृतीया विशेष एक पौराणिक कथा। उससे पहले अगर आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। तो चलिए कथा का प्रारंभ करते हैं। ये प्राचीन समय की बात है जब ये पृथ्वी अनेकों महान राजाओं और ऋषि मुनियों से सुसज्जित थी। चारों ओर धन और सुख का वास था, पर फिर भी कर्म का चक्र सबके लिए एक समान कहाँ होता है ना। तो बस ऐसे ही समय में भी एक ब्राह्मण परिवार रहता था जो अत्यंत निर्धन था। इस परिवार में केवल ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहती थी। ना तो उनके पास धन संपत्ति थी और ना ही कोई पुत्र था। जी हाँ, ये दंपत्ति संतानहीन थी। परंतु इस ब्राह्मण के जीवन में केवल एक सुख था, वो थी उसकी पत्नी। उस ब्राह्मण की पत्नी अत्यंत विनम्र, सुंदर और पतिव्रता थी। ब्राह्मण भिक्षा मांग के जो भी लाते थे उसमें ही वह संतुष्ट रहती थी। अनेकों प्रयासों के बाद भी ब्राह्मण अपने जीवन निर्वाह हेतु पर्याप्त धन एकत्रित नहीं कर पाता था। इस अवस्था में भी दोनों पति पत्नी परम भगवान के प्रति समर्पित थे। आखिर एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, हे स्वामी, आप इतना प्रयास करते हैं लेकिन फिर भी हम अपने जीवन निर्वाह हेतु पर्याप्त धन एकत्रित नहीं कर पाते। हमारे भाग्य में संतान सुख भी नहीं है। निश्चित ही हमसे कोई अपराध हुआ है या फिर पूर्व जन्म का कोई फल, जिसका फल हम इस जन्म में भी भुगत रहे हैं। हे स्वामी, मैंने सुना है कि इस समय महान ऋषि वशिष्ठ हमारे नगर में पधारे हैं। कृपया आप उनके पास जाइए और हमारे इस अवस्था का कारण और समाधान पूछिए। वे अवश्य ही हमारी सहायता करेंगे। अपनी पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण को भी ये सुझाव अच्छा लगा। वे उसी समय महान ऋषि वशिष्ठ के पास गए। वहाँ जाकर उन्होंने प्रणाम किया और हाथ जोड़कर ऋषि से प्रार्थनाएं करने लगे। हे ऋषिवर, आप तो त्रिकाल यज्ञ है। आप प्रत्येक जीव के भूत, भविष्य और वर्तमान से परिचित है। हे प्रभु, कृपया आप मेरी इस अवस्था का कारण बताइए। किस वजह से मैंने इस निर्धन और संतानहीन अवस्था को प्राप्त किया है और किस उपाय से हम इस अवस्था से मुक्त हो सकते हैं। कृपया आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए ऋषिवर। ब्राह्मण की बात सुनकर ऋषि वशिष्ठ ने कहा, हे पुत्र, पिछले जन्म में तुम अत्यंत धनी थे और तुम्हारे अनेकों पुत्र भी थे, लेकिन उस समय तुम अत्यंत कृपण थे। यहाँ तक कि तुमने अपनी संतानों के लिए भी धन खर्च नहीं किया था। अपने धन और संपत्ति के प्रति तुम्हारी आसक्ति और अपने संतान के प्रति तुम्हारी लापरवाही के परिणाम स्वरूप ही तुम्हें इस जन्म में निर्धनता और संतानहीन होने का अभिशाप मिला है। उस समय किसी कारणवश तुमने वैशाख मास के अंतिम 5 दिनों में व्रत का पालन किया था, इसीलिए तुम्हें इस जन्म में ब्राह्मण का शरीर और अच्छी पत्नी प्राप्त हुई है। अगर तुम इस जन्म में भी वैशाख मास के कम से कम 7 और दिनों का भगवान श्री कृष्ण की भक्ति द्वारा पालन करोगे तो इस अभिशाप से अवश्य ही मुक्त हो जाओगे। और वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाले अक्षय तृतीया के दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करो। ब्राह्मण ने वशिष्ठ मुनि की बात का अक्षरशः पालन किया और इसके परिणाम स्वरूप वह ब्राह्मण अपने निर्धन और संतानहीन अवस्था से मुक्त हो गया। इस कथा का महात्म्य सुनाते हुए कहा गया है कि अक्षय तृतीया के दिन इस कथा का श्रवण करने का भी विशेष महत्व है। इस दिन अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, अपने क्षमता अनुसार दान दें। इस दिन अगर संभव है तो व्यक्ति ने गंगाजल से स्नान करे और अगर आपके लिए यह संभव नहीं है तो घर में गंगाजल से स्नान करें अथवा पानी में गंगाजल डालकर भी स्नान कर सकते हैं।
तो ये था अक्षय तृतीया का महात्म्य। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले ऐसे ही एक मधुर कथा के साथ। हरे कृष्णा।